जय हिंद दोस्तों, बीपीएससी हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बीपीएससी हब में आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत से, जिसका नाम है ग्रेट अकबर, अकबर महान। इससे पहले भी हम इस पार्ट 1 इसका पढ़ाए थे, जिसमें विभिन्न तरह के युद्ध अकबर के द्वारा किए गए युद्धों को पढ़ाए थे। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें अकबर के द्वारा किए गए सुधार, उनके द्वारा चलाया गया धर्म, विधि इलाही, आर्थिक सुधार, सैन्य प्रशासन और स्थापत्य के क्षेत्र में क्या क्या देन है, इस सब को पढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए सबसे पहले जो इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसलिए चलिए देखते हैं हम आपको अकबर महान। अब इससे पहले पूरी वीडियो में पढ़ाए थे कि अकबर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो आपको मालूम है कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीर साल के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था। एक हिंदू परिवार में जन्म हुआ था, इसका मतलब यह हुआ। और अकबर की माँ शिया धर्म से आती थी और उनका पिता हुमायूं सुन्नी धर्म से आते थे। यानी कि उनमें जो है अन्य धर्मों का क्या था, सामंजस्य था निश्चित रूप से ही। और उनकी शादी जानते हैं कि बाद में जो क्या होता है, जोधाबाई से एक हिंदू परिवार में ही होती है। तो ऐसी स्थिति में उनका संस्कार भी क्या होगा, सभी धर्मों का क्या होगा, एक उसमें संस्कार में सामंजस्य होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, समन्वय होगा उसमें। यही वजह है कि अकबर को अपने शासनकाल में देखते हैं कि काफ़ी मतलब कि सभी धर्मों को एक सामंजस्य, एक तो सहिष्णु धर्म के प्रति है ही, लेकिन एक उदारता भी दिखाया जाता है। और खास करके हिंदू धर्म के प्रति क्या है, काफ़ी उदार है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी महानता इसमें झलकती है और शासन भी बहुत लंबे समय तक करते हैं और दूरदर्शिता भी उनमें झलकती है। तो हम देखते हैं कि चलिए इसको पहले सबसे पहले देखते हैं कि यही वजह है कि 1562 ईस्वी में जब मेड़ता का युद्ध होता है तो वहाँ का राजा आत्मसमर्पण कर देते हैं और उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। अधीनता को स्वीकार करने के बाद उनके आत्मसम्मान में क्योंकि राजपूत राजा है और वीरता को देखते हुए उनके आत्मसम्मान में क्या करते हैं कि उन्होंने उसको मनसब प्रदान करते हैं और दास प्रथा से उनको मुक्त करते हैं। जो पहले गुलाम बना दिया जाता था, युद्ध में जितने भी जीते हुए बंदी होते थे उनको गुलाम बना दिया जाता था, उनको दास बना दिया जाता था। तो दास प्रथा से क्या होता है कि उनको मुक्त कर किया जाता है। और इसलिए 1562 ईस्वी क्या होता है, दास प्रथा का अंत करते हैं। क्या करते हैं, दास प्रथा यानी गुलाम बनाया जाता था उस प्रथा को अंत करते हैं और वीरता का सम्मान करते हुए उनको मनसब प्राप्त करते हैं। फिर देखेंगे 1563 ईस्वी में उदारता का एक और उदाहरण देख लीजिए, जिसमें 1563 ईस्वी में देखिएगा कि जब जो तीर्थ यात्रा कर था, जो विभिन्न गैर मुस्लिमों पर जो धार्मिक यात्रा करते थे, तीर्थ यात्रा करते थे, तो उन पर क्या होता था, तीर्थ यात्रा कर दिया जाता था। तो 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तो भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और 1564 ईस्वी में देखिएगा कि 1564 जो जजिया कर है, जजिया कर जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, इसका भी उन्होंने क्या कर दिया, अंत कर दिया, समाप्त कर दिया। 1565 में एक कानून बनाया जिसमें जबरन किसी को भी जो धर्म परिवर्तन कराया जाता था वो नहीं किया जा सकता है, यानी जबरन धर्म परिवर्तन से वंचित किया गया। फिर देखिएगा 1571 ईस्वी में जब देखिएगा कि अकबर ने क्या किया है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, फतेहपुर सीकरी। एक सवाल पूछ चुका है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में। उस वक्त जो है फतेहपुर सीकरी की को क्या किया गया, एक नया शहर बसाया गया अकबर के द्वारा और उसको राजधानी बनाया गया।
फतेहपुर सीकरी में ही देखिएगा कि जब गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, किसके, गुजरात विजय, याद रखिए गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में एक द्वार बनाया, प्रवेश द्वार बनाया जाता है जो बहुत भव्य बनाया जाता है, जिसको बुलंद दरवाजा का नाम दिया जाता है। यही सवाल पूछे हुए हैं बीपीएससी में कि बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है किस विजय के उपलक्ष्य में निर्माण किया गया था, तो गुजरात विजय। क्या होगा, गुजरात विजय 1572-73 है, याद रखिएगा। फिर अब देखिएगा 1575 ईस्वी में इबादत, फतेहपुर सीकरी में ही क्या होता है, इबादत खाना की स्थापना, यही पूछता है सवाल। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में किया गया था। इसमें क्या होता था कि विभिन्न धर्म गुरुओं का क्या होता था, बैठक इसमें कराया जाता था। पहले शुरू में जो सुन्नी जो धर्म गुरु थे उनका बैठक होता था और धार्मिक मजहबी बातों पर क्या होता था, वाद विवाद होता था, मतलब कि धर्म पर ही वाद विवाद होता था और उसका सार निकाला जाता था। वो जो है सुनाया जाता था, किसको, राजा को सुनाया जाता था, मैंने बादशाह को। अकबर को जानते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक अनपढ़ शासक के रूप में जाना जाता है, लेकिन वो धर्म के प्रति काफ़ी उसकी आस्था थी और काफ़ी रुचि थी, वो सीखना चाहता था, वो धर्म के बारे हर धर्म के बारे में वो जानना चाहता था, काफ़ी जो मैंने उसमें उत्सुकता थी। इसीलिए उसने क्या कि 1575 ईस्वी में इबादत खाना का स्थापना किया और 1575 ईस्वी में यह पहले तो केवल मुस्लिम धर्मों के लिए ही था, तो केवल मुस्लिम धर्म के बारे में ही जान पाया था वो, लेकिन वो जिज्ञासा थी कि वो धर्मों के भी बारे में जाने कि उसका क्या सार है और क्या उसमें है। इसलिए 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए क्या हुआ, इबादत खाना को खोल दिया गया। ये भी सवाल पूछा गया कि इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए कब खोला गया, 1578 ईस्वी में खोला गया। अब इसमें है कि बहुत सारे धर्म के लोग आए, जैसे पुरुषोत्तम हिंदू धर्म के धर्म गुरु हैं, वही जो है बताया गया हरि विजय सूरी जैन धर्म के हैं। तो विभिन्न धर्मों के क्या यहाँ पर मतलब धर्म गुरु आए और अपना क्या कह वो मतलब वाद विवाद होता था उस धर्म पर, और वाद विवाद चलता था। अब सभी धर्म एक दूसरे को क्या होता है कि सर्वश्रेष्ठ घोषित करता था। सनातन धर्म भी अपने को श्रेष्ठ घोषित करना चाहता था, जैन धर्म भी, बौद्ध धर्म भी और क्या कहता मुस्लिम इस्लाम धर्म भी अपने को श्रेष्ठ घोषित करना चाहता, सभी लोग अपना श्रेष्ठता को करता था। इसीलिए जो है अकबर ने क्या किया कि अच्छा, जो धर्म पर जो व्याख्या करने का अधिकार था वो धर्म गुरु को ही होता था, लेकिन उसी वक्त का अकबर ने एक कानून बनाया जिसका नाम था 1579 ईस्वी में, जिसका नाम था मजहरनामा। 1579 में मजहरनामा की घोषणा करता है, या महजरनामा ये भी कह सकते हैं। इसमें क्या था कि धर्म गुरुओं को ही पहले क्या था, अधिकार प्राप्त था धार्मिक व्याख्या का, लेकिन अब क्या हुआ कि धार्मिक व्याख्या करने का अधिकार अब बादशाह को भी मिल गया। यानी कि अब उसमें भी धर्म गुरु की व्याख्या के बाद अंतिम निर्णय जो धर्म पर देगा वो कौन देगा, बादशाह देगा, और वह सबके लिए मान्य होगा। वो नया आदेश भी कुछ जारी कर सकता है, नया आदेश भी इसके अलावा जारी कर सकता है। तो ये जो है मजहरनामा में उसको विशेषाधिकार दिया गया, इसको बादशाह को दिया गया। अब क्या हुआ कि बादशाह क्या कर सकता है कि सभी धर्म के वाद विवाद के बाद वो अपना निर्णय दे सकता है और नया कर सकता है, नया आदेश भी जारी कर सकता है। तो नया आदेश भी जारी करने में ही क्या हुआ कि अकबर को एक विचार उसके अंदर में आया। उसने सोचा कि क्यों नहीं हम ऐसे धर्म को इंट्रोड्यूस करें जो हमारे राज्य को क्या करके एक सामंजस्य प्राप्त हो सके, एक स्थिरता प्राप्त हो सके, नहीं, और साथ ही साथ एक राष्ट्रीय शासक की भी क्या हो उसमें एक यानी कि झलक आ जाए, राष्ट्रीयता की भावना आ जाए लोगों में, और राज्य में क्या स्थिरता आ जाए। क्योंकि इसके पूर्ववर्ती शासकों को देखा था कि जो शासक हुए थे वो धर्म के नाम पर क्या हुआ था, धर्म, वर्ग, संघर्ष, संप्रदायवाद आदि के तहत क्या हुआ था, विद्रोह होता था, और विरोध राजाओं ने क्या विरोध किया, इसलिए इस राज्य में क्या स्थिरता नहीं रही। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ऐसा धर्म की संकल्पना की जाए जिससे क्या हो जाए कि राज्य में एक धर्म हो और क्या हो कि उस धर्म का पालन सभी करें। ऐसे सभी धर्म को मानने की स्वतंत्रता हो, लेकिन राज्य का एक धर्म हो। एक धर्म हो तो क्या हुआ कि राज्य में स्थिरता आएगी और शांति व्यवस्था स्थापित हो जाएगा और लंबे समय तक शासन व्यवस्था स्थापित हो जाएगा। इसीलिए इसी संकल्पना के उद्देश्य से क्या किया उन्होंने, एक धर्म चलाया जिसका नाम था दीन-ए-इलाही। क्या नाम था, दीन-ए-इलाही। यह 1582 ईस्वी में। दीन-ए-इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का धर्म।
ईश्वर का धर्म। 1582 ईस्वी में एक धर्म चलाया जिसका नाम था दीन इलाही। और इसी में क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि एक इलाही संवत यानी कि एक कैलेंडर भी जारी कर दिया 1583 में। कब हुआ? 1583 में इलाही संवत एक कैलेंडर जारी किया और दीन इलाही धर्म की घोषणा की। इसका प्रधान जो गुरु कौन होता था, यानी कि इसका प्रधान जो होता था वो कौन होता था? राजा हुआ करता था, यानी बादशाह हुआ करता था। तो ये जो है धर्म की घोषणा कर दिया, लेकिन इस धर्म में बहुत सारी बातें आ गई। अब इसमें इसका एक विवाद के कारण बन गया। अकबर ने बहुत सारा सुधार, बहुत सारे कार्य किए हैं जो महानता के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये धर्म की नया धर्म की स्थापना करके उनका विवाद में फंस गए। क्योंकि इस धर्म में क्या था कि सीधा प्रभुष की प्रथा जो पहले से आ रहा था, जैसे कि पैर चूमना है और मतलब सीधे दंडवत झुकना है, पगड़ी उतार कर उसके सर पर रखना है, ऐसी पैर पर रखना है, और फिर पगड़ी उठा कर वो उसके सर पर बरसात डालते थे। तो ये जो है झुकने के बाद जो है यह न इस्लाम धर्म कबूल करता है न सनातन धर्म के लिए सही था, इसलिए सभी धर्मों ने क्या किया, इस चीज़ को इनकार किया। लेकिन यही वजह है कि जब अकबर ने ये धर्म चलाया दीन इलाही, इसमें मात्र जो है 22 अनुयायी के हुए। कब हुए? अनुयायी 22 ही अनुयायी हुए, जिसमें पूछा जाता है एकमात्र हिंदू कौन थे जो इसका अनुयायी थे? तो बीरबल थे। क्या थे? बीरबल। दीन इलाही धर्म का एकमात्र अनुयायी हिंदू थे, वो बीरबल थे, जिसका नाम महेश दास भी था। बाकी जो है क्या है इसका अनुयायी नहीं बने, यानी धर्म यह नहीं चल पाया। इसीलिए इतिहासकारों ने कहा है कि हम, जैसे कि आप सुनिएगा इतिहासकार में स्मिथ ने बताया है कि अकबर के मूर्खता का प्रतीक था। क्योंकि किसी धर्म के लिए चलाने, धर्म में क्या होता है कि एक पैगंबर होता है जो पैगाम लेकर क्या होता है कि ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का पैगाम लेकर आता है, और उसके आधार पर का धर्म चलता है। लेकिन इसमें कोई पैगंबर नहीं है, इसलिए धर्म नहीं है, बल्कि क्या है, एक विचार है धर्म। और ये क्या है, शासन करने का एक विचार है, जो अकबर ने क्या किया, इसको विचार को दिया। अब है कि अकबर के जो राष्ट्रीय शासक की जो बात कहें हैं, तो अकबर का जो राजनीतिक सिद्धांत है वो वजह से देखिए कि जो मुगलों का राजनीतिक सिद्धांत है, मुगलों का राजनीतिक सिद्धांत ये मंगोल परंपरा से प्रभावित है। क्या है? मंगोल परंपरा से है। पहले मुगल काल में जो राजा बनते थे उनको बादशाह कहता था, और वो उनसे पहले जो राजा बनता था उसको सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत में देखते हैं सुल्तान। तो सुल्तान और बादशाह में क्या फर्क है? सुल्तान जो होता था वो खलीफा का अधीन काम करता था। खलीफा जैसे बगदाद के खलीफा हो तो उनके प्रति क्या आभार था, और उन्हीं के अंतर्गत का सत्ता अपना चलता था, उनके नाम से चलता था, उनके नाम से सदा चलता था। लेकिन बादशाह क्या किया कि अपने को खलीफा से स्वतंत्र कर लिया, यानी अपने आप को क्या खलीफा घोषित किया या खलीफा के बराबर माना। ये जो खलीफा का जो मतलब कि जो इनकार करने वाली बात है, जो खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं करने वाला पहले कौन था? मंगोल था। उसी के जो मतलब कि परंपरा को क्या किया कि मुगलों ने भी लागू किया, मंगोल परंपरा को। क्योंकि आप जानते हैं कि बगदाद के खलीफा का हत्या चंगेज खान के पौत्र हलाकू ने कर दिया था, और उसने क्या किया कि इस परंपरा को क्या किया, खलीफा के परंपरा को क्या किया, वो इनकार कर दिया था। उसी परंपरा को लेकर क्या हुआ, मुगल भी चल रहे हैं। लेकिन अकबर के समय क्या होता है कि उनके राजस्व सिद्धांत हैं उसमें कुछ परिवर्तन आता है। जैसे अबू फजल ने आने और बड़ी में बोलते हैं, कहते हैं कि जो अकबर का राजस्व सिद्धांत है वह सुलह कुल पर आधारित है। क्या है? सुलह कुल। सुलह कुल का मतलब यहाँ यह हुआ कि सभी धर्मों का तालमेल, सभी धर्मों से तालमेल। इनका जो राजनीतिक सिद्धांत है वो सभी धर्मों के साथ क्या है, तालमेल बनाकर रखने का राजनीतिक सिद्धांत है। हालांकि और जो है एक धर्मनिरपेक्षता की ओर इंडिकेट करता है, यानी धर्मनिरपेक्ष जो राज्य की संकल्पना आज है वही क्या था, उसमें भी धर्मनिरपेक्षता की बात आती है। हालांकि उस समय भी जो मुगलों का जो प्रशासन है, जिसमें देखते हैं कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है, केंद्रीकृत, जिसमें क्या होता है कि एक केंद्र होता है, ये केंद्र है, और इसके चारों तरफ क्या है, राज्य है।
तो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था में क्या होता है कि राजा सर्वशक्तिमान होता है, उसी के हिसाब से क्या होता है प्रशासन चलता है। तो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है, इसमें क्या है कि 15 प्रांत है। कितना है? 15 प्रांत है। पहले 12 होते हैं, बाद में बरार, खानदेश और ये सब मिलने से क्या होता है, और जो है मतलब अहमदनगर मिलाने पर 15 प्रांत हो जाते हैं। तो इसने क्या कि प्रांत 15 प्रांत है, इसमें सूबा है। और जो है प्रांतों का क्या होता है, केंद्र पद होता है। केंद्र को क्या होता है कि प्रांत मानता है, प्रांत को सरकार में, सरकार को परगना में, और परगना को गांव में। ये शेरशाह का जो व्यवस्था था वही चला है, लेकिन बीच में क्या कि इन्होंने प्रांत की व्यवस्था कर दिया है। तो ये जो है व्यवस्था है। लेकिन एक देखिए कि चकला की व्यवस्था होती है। चकला नामक एक इकाई का जो व्यवस्था है, ये आप सुनते होंगे कि ये चकला नामक इकाई क्या होता है, कई परगने को मिलाने से चकला बनता था। ये किसने शुरू किया था? शाहजहां ने शुरू किया था। तो ये भी आता है। अब है कि यहाँ पर केंद्र की व्यवस्था है, और ये मुगल का क्या है, मुगल जो मतलब कि साम्राज्य है, और इसके चारों तरफ क्या है कि जीते हुए अधीनस्थ राज है। क्या है? ये अधीनस्थ राज है, जो जीते हुए प्रदेश थे, अधीनस्थ राज है। और केंद्र है या मुगल साम्राज्य है। तो मुगल साम्राज्य के चारों तरफ क्या है, एक कवच का निर्माण कर दिया है। यानी कि बाहरी जो भी कोई शक्तियाँ आक्रमण करेगा तो क्या होगा, शुरू करेगा इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। अगर चारों तरफ से भी कोई शक्ति आक्रमण करता है तो क्या होगा कि इसको, इसकी सुरक्षा कवच क्या होगा, रोक देगा इसको जो है। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो है मेवाड़ है, मेवाड़ क्या होता है कि इसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है। तो बगल का ही जो राजपूत राज है, इसको कहेगा इसको लड़ो, इससे लड़ो जाकर, और खुद अपनी टुकड़ी सैन्य टुकड़ी भेज देता है। इस तरह से क्या होता है, इनको परास्त करता है। तो यही वजह है कि आप देखिएगा कि मुगल काल में, खास करके अकबर के काल में जो है, कोई भी बाहरी शक्ति जो है मुगल साम्राज्य पर आक्रमण नहीं करता है। जबकि उसको पहले देखिएगा हुमायूं को शेरशाह, फिर बाबर के समय भी कई मतलब राज्य देखिएगा बाहरी सब आक्रमण करते हैं। तो ये सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। यानी कि ये इसका एक ही उद्देश्य है, इसका जो राजत्व का जो उद्देश्य है क्या है कि भारतीयकरण हो गया है। इसका राजत्व क्या है, भारतीयकरण। भारतीयकरण का मतलब यह हुआ कि भारतीय राजाओं का जो पहले से जो आता था चक्रवर्ती सम्राट बनने की जो अवधारणा, वो अवधारणा ये भी विकसित कर रहा है। यानी कि ये भी चाहता है कि जैसे देखिएगा कि दक्षिण में क्या बरार, असीरगढ़ और अहमदनगर को जीतता है। फिर गुजरात, इधर देखिएगा तो गुजरात के क्षेत्रों में आपको हम जीतता है। फिर आप देखिएगा इधर यहाँ तक अफगानिस्तान तक, उत्तर में अफगानिस्तान तक गया है। फिर बंगाल, पूर्व में बंगाल तक, पश्चिम में गुजरात। इस सभी क्षेत्रों को जीतने का वजह क्या है, चक्रवर्ती साम्राज्य की क्या है, संकल्पना करना है। तो ये जो है मतलब कि सुरक्षा कवच के निर्माण करता है, और इस तरह से क्या होता है कि काफ़ी मजबूती बनता है। अब है कि इसका शासन का जो आधार है, एक तक केंद्र है, केंद्र में की शक्ति होगी, फिर प्रांत होगा। लेकिन इसने चलाने के साथ, शासन चलाने के लिए क्या किया, इसने विभिन्न तरह के विभागों की भी स्थापना किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वजीर है। जो वजीर जो पद होता था, सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होता था, जिसको प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था। ये सभी जो विभाग है या मंत्रालय, सभी में क्या होता है, इसका नियंत्रण था। अब बिना इसके संपर्क के जो है राजा अन्य मंत्रालय या अन्य विभागों से संपर्क नहीं कर सकता था। यह काफ़ी शक्तिशाली था। बर्फ खा के विद्रोह के बाद क्या होता है कि इस पद को, गरिमा को घटा दिया जाता है, क्योंकि इस पद पर उसके बाद क्या बुजुर्गों की बहाली हो, जो उम्र थे वो बुजुर्ग, इनकी बहाली इस पर होने लगती है। तो वजीर पद में सबसे शक्तिशाली जो थे बरम खान थे। अब है वजीर अल्लाह, एक है दीवाने अल्लाह, दीवान ए अल्लाह। ये एक तरह से वित्त विभाग है। क्या है? वित्त विभाग, वित्त विभाग है। इसका प्रधान जो वित्त मंत्री का, यानी इसमें प्रधान बनाया गया टोडरमल को। किसको बनाया गया? टोडरमल को बनाया गया है। यही क्या होता है, वित्त व्यवस्था करता है, और विभिन्न तरह के क्या होता है कि मनसबदारों की भी नियुक्ति यही करता है। तो ये दीवाने यही क्या करता है कि दीवाने वित्त विभाग, और जो अब देखिएगा कि जो भू राजस्व की व्यवस्था है, भू राजस्व व्यवस्था आगे जाके पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है कि जब्ती प्रणाली है। फिर क्या होता है कि 10 साला व्यवस्था इसने शुरू किया है। यानी 10 सालों में क्या होता है कि जो विभिन्न तरह के जो मतलब कि उत्पादन है, उसका क्या होता है कि औसत निकाल के क्या होता है कि ये प्रत्येक साल का होता है, एक मतलब कि एक प्रत्येक साल के लिए एक मतलब कि लगान की व्यवस्था की जाती है, जिसको 10 साला व्यवस्था का नाम जाना जाता है। लगान का दर बहुत कम है, मात्र 3%, 1/3 मतलब 1/3% क्या है, 1/3% उस वक्त लगान की दर है, बहुत कम है। वही जगह देखिएगा कि बाद में के जो
अंग्रेज आते हैं तो काफ़ी लगान के दर बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि हर जगह क्या होता है, किसान विद्रोह होता है। लेकिन इसने क्या किया कि बहुत अच्छा, बहुत कम दर की व्यवस्था है, जो इनके क्या होता है, काफ़ी इनको राज्य में शांति व्यवस्था रहती है और रैयत इसका विरोध भी नहीं करते हैं। फिर देखिएगा इसमें मीर बख्शी है, एक पद है मीर बख्शी। मीर बख्शी जी जो देखते हैं कि आप इससे पहले जो पद था दीवाने आरिज, वही है मीर बख्शी का पद। दीवाने आरिज सैन्य व्यवस्था, दीवाने आरिज जो सैन्य व्यवस्था था वही क्या है, मीर बख्शी का पोस्ट है यहाँ पर। ये मीर बख्शी क्या करते हैं कि विभिन्न तरह के मनसबदार को क्या करते हैं, उसको मनसब के लिए उसको मतलब कि तैयारी करते हैं और उनका वेतन भुगतान ये सब का भी काम यही मीर बख्शी के द्वारा किया जाता है। और जो है मनसब की व्यवस्था यही करते हैं। अब है कि मनसबदारी व्यवस्था के बारे में जानते होंगे, या किसका देन है, मनसबदारी व्यवस्था अकबर के देन है। मनसब से मतलब होता है, मनसब का मतलब होता है पद से, पद से। तो मनसबदारी व्यवस्था में क्या करते हैं कि ये जो है मनसबदार जो होता है, मनसबदार या सैनिक और प्रशासनिक दोनों क्या होता है, प्रधान अधिकारी होता है। क्या होता है, ये मंत्री नहीं होता बल्कि अधिकारी होता है। तो मनसब जो होता है इसमें क्या होता है, पद और सवार दो तरह की बात होती है। सवार तो पद से मतलब है, वेतन से मतलब है, इसमें वेतन तय करता है कौन से पद पर है, और सवार का मतलब कितने घोड़ा रखना है, कितना सेना रखना है। तो प्रत्येक मनसबदार छोटा बड़ा यानी कि 10 से लेकर क्या होता है, पद से लेकर 500 पद वाले भी थे मनसबदार, इतना पद वाले मनसबदार है ना। फिर तो इसको मान लें कि हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे कि मनसबदार कहेंगे 10,000 तक ले, फिर 10,000 से लेके 25,000 तक ले था, इसको अमीर कहा गया। फिर 25,000 से 5,000 तक ले उमरा कहा गया। तो ये सब जो क्या था, मनसबदार को क्या था, सेना भी रखने का अधिकार था और प्रशासन भी देखने का अधिकार था। यानी कि श्रेणी क्रम कर दिया गया, सेनाओं का क्या हो, श्रेणी क्रम बद से सजा दिया गया, इसी को मनसबदारी प्रथा कहते हैं। सेनाओं को श्रेणीबद्ध कर देना ही क्या है, मनसबदारी प्रथा है। तो दीवाने मीर बख्शी हो गया, एक पद जो है नया इसमें आ जाएगा। फिर आ जाएगा काजी या सद्र। ये क्या था, सद्र और काजी जो है कि एक ही व्यक्ति को बनाया जाता था। ये न्याय का काम करता था, क्या करता था, ये धार्मिक न्याय या धर्म पर व्याख्या देता था यह, ठीक है। और सबसे इसमें नया चीज जो देखिएगा वो मुहतसिब है। क्या है, मुहतसिब। ये बीपीएससी में पूछ दिया है। अब देखिएगा 47वीं बीपीएससी में पूछा हुआ मुहतसिब कौन सा विभाग था, तो यह था नैतिकता, नैतिक आचरण विभाग। क्या था, नैतिक आचरण विभाग, नैतिक आचरण विभाग। यह 47वीं बीपीएससी में पूछ चुका है। और यह नया पोस्ट इसमें यहाँ पर नया मंत्रालय क्रिएट हुआ था जो नैतिकता पर आधारित है। यह काम मुगल काल में ही देखने को मिलता है। अब है कि अकबर के द्वारा जो है विभिन्न तरह के सुधार भी किए गए हैं, इसीलिए अकबर को महानता के रूप में जाना जाता है। जैसे आप देखिए कि सती प्रथा उस वक्त था, तो सती प्रथा में क्या था कि जो उस वक्त राजपूतों का काफ़ी राज था, तो राजपूत राजा क्या करते थे, जब मर जाते थे या तो इसी स्थिति में क्या होता, उनके जो पत्नी होती थी वो क्या होती थी, वो दूसरी शादी भी नहीं करती थी, यानी कि वो सती हो जाती थी। तो उसने क्या किया कि नहीं, दूसरी शादी को प्रोत्साहित किया, यानी कि सती प्रथा को क्या कर दिया, वो बंद कर दिया। फिर उसने देखिएगा कि बहु विवाह है, बहु विवाह को भी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अगर बच्चा अगर नहीं पैदा हो तो एक बच्चा के नहीं पैदा होता है तो इसी स्थिति में एक दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन ऐसे तो कोई शादी नहीं कर सकता। बहु विवाह पर लगाया, एक विवाह को ही जोड़ दिया। फिर देखिएगा कि बाल विवाह को भी उसने क्या, बाल विवाह को भी रुका। उसने क्या कहा कि 14 वर्ष का बच्ची और 16 वर्ष का बच्चा, मतलब न्यूनतम उम्र क्या बनाया, 14 वर्ष बच्ची के लिए और 16 वर्ष बच्चा के लिए बनाया, यानी कि लड़का के लिए, और लड़की के लिए 14 वर्ष बनाया। बाद में यही जगह क्या 18 और 21 के रूप में आप देखते हैं। तो इसने क्या कि बाल विवाह पर रोक लगाया। फिर देखिए कि अपने अंतर्जातीय विवाह जो आज सरकार जो प्रयास कर रही है, वो अंतर्जातीय विवाह के प्रयास उसने अकबर नहीं कर चुका था इससे पहले। तो ये भी क्या है कि आज भी मतलब कि सरकार इसका ऋणी है, क्योंकि अंतर्जातीय विवाह का पहले ही कर चुका है। उसने क्या किया कि वेश्यालय की जो व्यवस्था है वो समाज से अलग हटकर उसने बनाया, यानी कि समाज का उससे प्रभावित नहीं, इसलिए क्या कि उसने बहुत दूरी पर बनाया उस वेश्यालय का, बहुत अलग हटकर उसका नाम रखा गया शैतानपुरी। क्या नाम रखा गया उसका, शैतानपुरी। एक जगह बना दिया उसका, शैतानपुरी का मतलब वो शैतान जाएगा लोग, उस तरह का लोग होगा, उस तरह का लोग जाएगा, मतलब कि
है ना, शैतानपुरी इसका नाम दिया गया। तो इस तरह के बहुत सारे सुधार किया गया। अकबर के बारे में जानते हैं कि उसने संगीत के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किया। तो इसके जो संगीत जो मेन था वो संगीतज्ञ थे तानसेन। क्या थे? तानसेन। इनके अंतर्गत और क्या थे? बाज बहादुर, जो मलवा के राजा हुआ करते थे, बाज बहादुर भी संगीतज्ञ थे। बैजू बावरा पूछता है, बैजू बावरा ये सब क्या है? संगीतज्ञ थे, खुद नगारा बजाते थे। क्या तो अकबर क्या बजाते थे? नगारा बजाने में क्या थे? माहिर थे, नगारा बजाने में। तो ये जो क्या था? संगीत के भी ये था। चित्रकला की शुरुआत भी यहीं से होता है। चित्रकला में उनके सबसे मशहूर जो चित्रकार थे वो थे अब्दुल समद। अब्दुल समद को उन्होंने क्या श्री कलम की उपाधि दिया था। क्या दिया था? श्री कलम। पूछता है श्री कलम की उपाधि किसको दिया था? अब्दुल समद को। जरी कलम की उपाधि, जरी कलम यही पूछता है। मोहम्मद हुसैन को। किसको दिया था? मोहम्मद हुसैन को। इनके दरबार में और भी चित्रकार थे, जैसे बसावंत थे। दसवंत का नाम सुने होंगे। दसवंत चित्रकार थे, जिन्होंने अनारकली का चित्र बनाया, क्या कहता मूर्ति बनाया था, मूर्तिकार थे। ये लोग क्या थे? चित्रकार और मूर्तिकार इनके दरबार में थे, जो सुशोभित करते थे। और बहुत से क्या हुआ कि इमारतों का निर्माण भी अकबर के द्वारा किया गया है। कौन कौन सी इमारत है जिसका निर्माण इनके द्वारा किया गया है? तो आगरा का किला, याद रखिएगा, आगरा का किला का निर्माण किसने किया? अकबर ने किया है। लाहौर का किला, आगरा किला, लाहौर किला, इलाहाबाद किला, इलाहाबाद किला। फिर फतेहपुर सीकरी जानते हैं। फतेहपुर सीकरी का इसी में क्या कहता? जोधाबाई महल बनाया था, जोधाबाई महल। दिल्ली का हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। ये सब क्या है? अकबर के द्वारा बनाए गए इमारत है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर को जानते हैं कि 1601 ईस्वी में जब दक्षिण में अभियान कर रहे थे असीरगढ़ में, जो लास्ट अभियान था इनका असीरगढ़ का, उस वक्त क्या हुआ कि यहाँ पर जो इलाहाबाद में उनका पुत्र था सलीम, जो उस वक्त का जो सूफी संत थे सलीम चिश्ती, उनके यहाँ मन्नत मांगने के बाद ये बेटा एक पैदा हुआ था। तो उनके द्वारा क्या किया? विद्रोह कर दिया गया। विद्रोह का वजह था कि एक आप जानते हैं कि अकबर ने 50 वर्षों तक शासन किया है। लंबे शासन करने की वजह से, क्योंकि उस वक्त जो राजकुमार होते थे, जो शाहजादा होते थे, वो क्या होता था कि जल्दी चाहते थे कि हमको भी सत्ता मिल जाए, हम भी राजा बने, हम भी का बादशाह बने, सम्राट बने। तो इस तरह की लालसा थी। लेकिन ये तो लंबे समय तक जीवित रह गए और सामाजिक राज कर रहे थे, इसलिए क्या किया कि उन्होंने विद्रोह किया। इस विद्रोह में क्या किया कि आप जानते हैं कि अकबर के सबसे करीबी जो व्यक्ति थे उसमें थे आपको अबुल फजल। क्या थे? अबुल फजल। तो सलीम जिसको आप जाके आगे पढ़ेंगे और यही जहांगीर बनता है। सलीम ने क्या किया कि वीर सिंह बुंदेला को कहकर, वीर सिंह बुंदेला का कहकर क्या किया? अबुल फजल को मरवा दिया। इससे अकबर को काफ़ी हताहत हुआ और अब काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि काफ़ी नज़दीकी था। इसी बीच में क्या होता है कि आप देखिएगा अफगान युद्ध में क्या होता है कि जो महेश दास यानी कि बीरबल भी क्या मारे जाते हैं, जिसकी वजह से वो 3 दिन तक खाना अपना नहीं खाता है। ये सब जो युद्ध से क्या होता है और विद्रोह से क्या काफ़ी दुखी होता है। और इस तरह से क्या होता है कि उनके बाद में 1605 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिनको क्या होता है कि आगरा के सिकंदरा में दफना दिया जाता है। कहाँ से दफना जाता है? सिकंदरा में दफना दिया जाता है। इस तरह बीरबल का अकबर का शासन समाप्त होता है। आगे हम फिर अगला पढ़ाएंगे। जय हिंद।